के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करेंगे आईसीटी। आईसीटी जो है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान दिया। आईसीटी का पूरा नाम होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जब से यह आया हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति लाया। अभूतपूर्व क्रांति कहें हम उसको। जीवन के हर क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार जगत हो, उद्योग जगत हो, सब में आईटीसी जो है अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करती है। आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर कार्य, चाहे वह कोई जांच हो, जैसे हम लोग कोई जांच कराते हैं, डॉक्टर लिखता है कोई जांच कराने के लिए, शरीर का कोई अंग है उसकी जांच करना है, तो वह जांच का क्षेत्र हो, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब क्षेत्र हो, या चिकित्सीय सुविधा की बात हो। आजकल ऐसे हम सिंपल भाषा में कहें कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन जो है ना, वे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। बहुत सारे अंगों की जांच, आज ऑपरेशन होते हैं, हार्ट की स्थिति देखना है, क्या देखना है, वो कंप्यूटर पर बैठ करके जो है ना स्क्रीन पर उसको डॉक्टर निगरानी करता है। आज लोग आईसीयू में चला जाता है, उसकी निगरानी जो है हम देखते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, वो हमारा आईसीटी के माध्यम से हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, बल्कि यह शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करती है। आज इस पर थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रकाश डालूंगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके इस कोरोना काल में, सभी स्कूलें बंद हो गए, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, यानी जनरल एजुकेशन से लेकर हम क्लास 1 से लेकर के और उच्च शिक्षा तक की बात करें तो सबके सब बंद है। और उस समय में आज बच्चों को जो है ना विभिन्न पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। स्वयं प्रभा के माध्यम से, स्वयं प्रभा एक पोर्टल है, दीक्षा एक पोर्टल है, और उस पर जो है ना हर क्लास की पढ़ाई जो है ना हो रही है। दूरदर्शन पर पढ़ाई हो रही है। ये सब हमारे आईसीटी का कमाल है, सब आईसीटी के माध्यम से आता है। आज जो है ना ऑनलाइन जो है ना शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी पिछले साल शिक्षकों को जो है ना प्रशिक्षित किया गया, निष्ठा प्रशिक्षण का नाम था, और उस के माध्यम से लोग घर बैठे शिक्षक जो है ना अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए। इतना ही नहीं, भारत में हमारे मतलब ऐसे समझिए ना कि लगभग 25-26 लाख जो है ना अप्रशिक्षित शिक्षक थे, उनको भी ऑनलाइन के माध्यम से NIOS एक संस्था है, और NIOS जो है ना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया, और सबको जो है ना प्रशिक्षित कर दिया। आज भारत में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, चाहे वह सरकारी सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो। इतना बड़ा पैमाना पर काम किया। तो हम यह कहना चाहते हैं
कि यह केवल बच्चों को ही इस माध्यम से पढ़ाई नहीं हो रही है। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो है ना बंद पड़े हैं। वैसी स्थिति में उनके शिक्षक अपने बच्चों से संपर्क साधे हुए हैं और विभिन्न विषयों की जानकारी दे रहे हैं ऑनलाइन, जूम ऐप के माध्यम से, कोई गूगल मीट के माध्यम से, कोई टीचमेंट के माध्यम से। ये सब माध्यम से पढ़ाई जो है ना हो रही है। कोई यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इन तरह तरह का जो है ना संसाधन का हम प्रयोग आज कर रहे हैं। ये सब किसका कमाल है? आईसीटी का कमाल है। इतना ही नहीं, ये तो हमने छोटा सा 2 क्षेत्र बताए। अब बैंकिंग के क्षेत्र में जाइए। आज एक शब्द आई है कोर बैंकिंग, समझिएगा थोड़ा सा। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग का है। कोर बैंकिंग का मतलब कि सब बैंक एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब आपको पैसा निकालने के लिए यदि एसबीआई की खाता है ना और एटीएम है ना, तो आप किसी मार्केट में कहीं जाते हैं और किसी बैंक के एटीएम से उसका पैसा निकाल लेते हैं ना। एक कोर बैंकिंग का काम है। पैसा जमा करना है ना, कहीं किसी के बैंक में, किसी बैंक में आप जमा कर देते हैं। ये क्या है? कोर बैंकिंग का कमाल है। यानी सब बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जोड़ने का काम कौन किया है? आईसीटी ने किया है। आप व्यापार के क्षेत्र में चलिए। आज ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा आपको उपलब्ध है। देश विदेश की कंपनियां जो है ना उससे जुड़ी हुई है और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है ना ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराए। आप ऑनलाइन जो है ना अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर उसको देखते हैं, उसको चूज करते हैं, यानी पसंद करते हैं, उसको चूज करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वह आपके घर पहुंचता है। वो कंपनी अमेरिका की है, वो कंपनी जापान की है, वो कंपनी रसिया की है और आईसीटी के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई है। लगता है ना, ऐसा महसूस होता है ना कि वह जो है ना मेरे साथ खड़ा है, या हम सोए हैं तो वो साथ में सोया है, खड़े हैं तो वो साथ में खड़ा है, चल रहे हैं तो साथ में चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको लगता है कि ये कैसे? तो बिछावन पर सोए रहते हैं, अमेरिकन कंपनी का जो है ना प्रोडक्ट चूज करते हैं। क्या लगता है ना कि बगल में सो रहता है, उसको हम देख रहे हैं। आप जो है ना गाड़ी में चल रहे हैं और दिमाग में आया कि वो देखिए तो फला एक जो है कंपनी का उसका कार तनी पसंद करना है, ठीक है ना, नया टेक्नोलॉजी जापान का आया, तनिक उसको देखे तो आप एकदम मोबाइल पर ऐसे देखते हैं, वो कार पसंद आ जाता है, तुरंत तो कंपनी से संपर्क साधना शुरू कर देते हैं। सारे डिटेल्स को आ जाते हैं। लगता है कि आप कार में बैठे हैं ना और वो कंपनी भी आपके कार में चल रही है, साथ में बगल में बैठे, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये आज हमारा व्यापार जगत भी है ना, यह सब मतलब देश विदेश की हर जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना आज ऑनलाइन है, वो आईटीसी के माध्यम से। देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी सरकारी विभागें जो है ना जुड़ी हुई है। आज जो है हमारा सरकारी सेक्टर में हमारी विभिन्न सरकारें आज जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति को बात करनी होती है ना, तो फेस टू फेस बात करते हैं। फेस टू बात ऐसा प्रतीत होता है ना कि वे सामने बैठे हुए, हम उनके सामने बैठे हुए, एक टेबल पर बैठे और बातें होती है। यह कौन किया? आईसीटी ने किया। ठीक है। आज कहीं का कोई उद्योगपति है, किसी उद्योगपति से बात करनी है, आज जो है फेस टू फेस बात करता है, फेस टू फेस अपनी प्लान भेजता है, फेस टू फेस जो है डिजाइन करता है, हर चीज को जो है ना आज एकदम आसानी से करता है कि नहीं करता है। यह सब जो है किसका कमाल है? आईसीटी का कमाल है। यानी आईसीटी का विकास ने पूरे दुनिया के देश को, जितना दुनिया का जो विभिन्न देश है ना, उन सबको जोड़ दिया। सबका व्यापारिक संबंध बढ़ गए, सबका व्यापार का विस्तार हो गया, सब जो है ना आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से जो है एक दूसरे से जुड़ गए। सब एक दूसरे को समझने लगे, हर क्षेत्र में सब जो है ना विकास करने लगे। और जब एक दूसरे से समझे ना, तो बहुत सारी जो पहले जटिलताएं थी व्यापार के क्षेत्र में, जो
बहुत सारे प्रतिबंध होते थे, वे सब प्रतिबंध धीरे 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 कम होने लगे। और जब आर्थिक क्षेत्र में जो है ना प्रतिबंध कम होते हैं, मुक्त व्यापार की जब शुरू होती है, मुक्त जो है ना निवेश की जब प्रवाह होती है, तो कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी वैश्वीकरण। आज हमारा पूरा विश्व हर क्षेत्र में जो है ना एक है, सबकी समस्याएं सब समझ रहे हैं और सब सबकी समस्याओं के समाधान की में मदद कर रहे हैं। ये हमारा दिखाता है कि आज हमारा वैश्वीकरण तेजी से चल रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, हर जगह जगह। आप कहिएगा बैंकिंग क्षेत्र में भारत के कई बैंक जो है ना, SBI जो है ना विदेशों में अपना व्यापार कर रही है। आप जो है ना पहले आपके यहाँ एक इंश्योरेंस के क्षेत्र में LIC होती थी, आज जो है ना कई कंपनियां हैं। यह ITC का कमाल है। तो ये जो है ना हमारा ITC का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो हम मतलब ये बहुत संक्षिप्त में ITC का जो हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में ITC ने एक महान क्रांति लाया है। और यह आज के डेट में यह जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम इसके बिना, आज तो ऐसा लगता है ना कि ITC से हम दूर होते हैं ना तो लगता है कि हमारे शरीर में कोई जाने नहीं है क्या। उसको मैं मतलब सिंपल भाषा में कहूं कि जैसे हम लोग मोबाइल या लैपटॉप से दूर होते हैं ना तो लगता है कि हम दुनिया का बहुत बड़ी चीज जो है ना आज खो दिए क्या। लगता है कि हम दुनिया से बहुत सुदूर दूर इलाके में चले गए क्या, ऐसा लगता है। और इसके साथ जब रहते हैं ITC के बारे में, मतलब समझिए कि मोबाइल और लैपटॉप के साथ आप है ना, तो आपको लगता है कि हम दुनिया के हर लोग जो है ना मेरे साथ बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह बहुत बड़ी जो है ना चीज है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे और इसको जीवन में अपनाएंगे, तब हम विकास के हर मुकाम को जो है ना हासिल कर लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही।